तो बता रहा हूं कि कई मुस्लिम जमात के लोगों से भी मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई बाबरी नाम की जरूरत क्या थी, ये जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश है, बाबरी से हमारा क्या लेना देना। तो मस्जिद बनाने पर ऐतराज किसी को नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि बाबरी नाम रखकर जानबूझकर इस देश में हिंदू मुसलमान वाली सियासत की आग को फिर से देश भर में फैला दिया गया है? सही जवाब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए। जी, क्या अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, देखिए क्या है, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बाबरी राम रखना कोई असंवैधानिक बात तो हो नहीं गई, और अगर असंवैधानिक है तो बाबरी राम नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, मस्जिद और मंदिर की राजनीति करके दोनों ही लोगों को फायदा पहुंच रहा है, चाहे टीएमसी हो गई चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, लेकिन मूलभूत समस्याओं की तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। आज बंगाल के अंदर जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर क्या उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं? बाबर के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, बाबरी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, हुमायूं कबीर जो है, इससे पहले आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, तब उनको बाबरी की याद नहीं आई। लेकिन मुझे हैरत हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, आपको नाम में दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है, संवैधानिक चीजों से दिक्कत है, आपकी दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत नाम से है किसी तरीके से चुनाव जीता जाए, दिक्कत नाम से है सैयद जवाद जी। अच्छा, नाम से दिक्कत है इनको? हाँ। तो नाम असंवैधानिक हो गया क्या? असंवैधानिक नहीं है। क्या इस देश के अंदर बाबर नाम रखना असंवैधानिक हो गया? असंवैधानिक नहीं है। संविधान के अंदर इजाजत नहीं है, अगर संविधान के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि नहीं रखे, क्योंकि संविधान से तो हुमायूं ने अपने बेटे का नाम बाबर रख लिया होता। बाबरी मस्जिद बनाकर देश में आग क्यों लगा रहे हैं और पैदल यात्रा निकाल रहे हैं बाबरी के लिए, बाबर के लिए? मतलब हिंदुस्तान में रहकर कोई बाबर के गुण गाएगा और यहां की रोटी खाएगा, यह देश बर्दाश्त कर पाएगा क्या? सैयद जवाद, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अब बाबर से ज्यादा लोग ट्रंप का नाम जप रहे हैं, वही ट्रंप 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 कर रहे हैं। हमारी नजर में तो आज की डेट का जो बाबर है वो तो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन ट्रंप के नाम पर ना कोई मंदिर बन रहा है, ना कोई मस्जिद बन रही है, ना गिरजाघर बन रहा है। अरे ट्रंप के नाम का लोगों ने पूजा पाठ करा, बाकायदा उनका पुतला बना करके जो है चरण वंदना करी। उसका विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए, कोई रोके तो बोलिए, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये मुगलों का, और मैं तो कह रहा हूं कि जो मुगल चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, बलात्कार किया, रेप किया, हमारे धन संपत्ति को हड़प लिया, हमारे यहां से सोना चांदी लूट कर ले गए, उनके नाम पर फिर से, उस बाबर के नाम पर, उस हुमायूं के नाम पर, उस अकबर के नाम पर, उस शाहजहां के नाम पर इस देश में राजनीतिक आग लगाने की कोशिश होगी। ये राजनीतिक आग लगाई किसने? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। 1989 के पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर के आए। इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। और हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी इख्तियार के अंदर है। आज का जो बाबर है वो मेरी नजर में ट्रंप है। देखिए ना, इसकी फाइल खुली है, उसके अंदर तो खुला दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। बोलिए संजय चौधरी जी, जवाब दीजिए। बाबर है, लेकिन ये संजय जी जवाब दीजिए। इस देश के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश के मुसलमानों को अपना आदर्श विदेशी लुटेरे को नहीं बनाना चाहिए। जवाब अब सुन लीजिए, आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आग बीजेपी ने ही लगाई है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, सुनिए, बोलिए संजय चौधरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमानों को अपना आदर्श किसी विदेशी और वो भी लुटेरे को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मान रहा है तो क्या उसकी मस्जिद को आप इसलिए तोड़ देंगे कि उसका नाम बाबरी मस्जिद रखेगा वो? देखिए, मैं इसी बात को प्रामाणिकता से कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये दिखा दिया
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी ये बता दिया कि वो बाबर से संबंध नहीं रखते थे। विद्यानाथ जी, उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि के अलावा उस मस्जिद को बनाने के लिए अनुमति दी गई तो मुसलमान उस मस्जिद के लिए 1 टका देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बताता है कि मुसलमान भी अब अपने आप को बाबर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। मुसलमान भी वो चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल सुरक्षित हो और इसीलिए वो बाबर के बजाय कलाम और अब्दुल हमीद के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल विदेशी और लिटरेरों को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी मानसिकता की विरोधी है। ये लोग कयामत की बात करते हैं, कयामत यानी प्रलय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन की बात करती है, सुरक्षित भविष्य की बात करती है, बढ़ते हुए भारत की बात करती है और ये राजनीतिक दल बढ़ते भारत के विरोधी है। चौधरी जी, लेकिन आप लोगों पर आरोप यह है कि कहां पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, आप लोग इस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए हिंदुओं की भावना को जागृत करना चाहते हैं। विद्यानाथ जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई है, आपने देखा है ना कि राम जन्मभूमि के साथ साथ दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए, यहां का मुसलमान बाबर से अपने आप को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए उस मस्जिद को बनाने के लिए 1 भी टका अपनी जेब से नहीं दे रहा है और इसीलिए वो बाबर की कल्पना की मस्जिद उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रही है। जगह मिलने के बावजूद, वहां लोगों की कोशिश के बावजूद भी लोग उस मस्जिद के लिए आगे नहीं आ रहे। ये कितनी अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को लुटेरे विदेशी बाबर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश इसी तरह से अपने आप को बाबर से जोड़ने के बजाय कलाम से जोड़े, लेकिन इस देश में जोड़े। हुमायूं कबीर, एक सेकंड संजय चौधरी जी, इस देश में हुमायूं कबीर या हुमायूं कबीर के साथ जो ये लोग दिखाई दे रहे मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पर, गाड़ी में, चाहे मुट्ठी भर लोग हों जिन्होंने मुट्ठी भर भर कर पैसा दिया है इस मस्जिद को बनाने के लिए, अगर ये मुट्ठी भर लोग बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं तो आप लोग क्या इसको राजनीतिक रंग में रंग देंगे और ये कहेंगे कि हम बाबरी मस्जिद को गिरा देंगे? आप ये कहेंगे कि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, हमारी सरकार आने दो, हम इस मस्जिद को बनने नहीं देंगे? क्या आप लोग ये करेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि मस्जिद बने, अच्छी बने, बेहतर बने, बेहतरीन बने, लेकिन विदेशी लुटेरे के नाम पर कोई भी इबादत गाह नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाली जो नस्ल है उसको भी एक संदेश देती है। इस देश का मुसलमान अपने आप को विदेशी लुटेरे के साथ न जोड़े, इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ जोड़े, अब्दुल हमीद के साथ जोड़े, वैज्ञानिकों के साथ जोड़े, सैनिकों के साथ जोड़े। ठीक है सर।